आइए दो बार भगवान का पावन नाम बोले, उसके बाद में भगवान की जैसी इच्छा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। महाभारत में आज महाराज युधिष्ठिर एक बार जुआ हुआ और हार गई संपत्ति को जब प्राप्त करके अपने घर को इंद्रप्रस्थ को जाने को तैयार होते हैं, तब तक दूत का आगमन होता है। दूत कहने लगा, महाराज आपको राज दरबार में वीर क्रीड़ा के लिए बुलाया जा रहा है। महाराज युधिष्ठिर दरबार में जब पहुंचते हैं तो इस बार वीर क्रीड़ा पिछी है, लेकिन इस वीर क्रीड़ा का नियम दूसरा है। इस बार वीर क्रीड़ा में जो हार जाएगा उसको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाएगा। ये प्यारे महाराज युधिष्ठिर फिर बैठ गए और धीरे-धीरे चालू हो गई। जैसे ही जुआ शुरू हुआ, महाराज युधिष्ठिर के साथ में भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आज दूसरी बार भी जुआ खेला था महाराज ने और वो जुआ फिर से हार गए। शर्त के मुताबिक महाराज को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। पांचों पांडव 12 वर्ष के वनवास को तो भोग चुके हैं और आज 13वां वर्ष लग रहा है अज्ञातवास का। अज्ञातवास के समय में महाराज धर्मराज को बड़ी चिंता पड़ गई कि अब मैं अपने जीवन को कैसे व्यतीत करूंगा। इतने में भगवान का ही गुणगान कर रहे थे। अब तक एक लंबी लंबी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल वाले एक बाबा जी आ रहे हैं। कवि ने लिखा है कि ये संत महात्मा लोगों के दुख दर्द मिटाया करते थे। ये संत महात्मा लोगों के दुख दर्द मिटाया करते थे। और पूछा, धर्मराज क्यों रो रहे हो? धर्मराज बोले, महाराज आज मुझे अज्ञातवास का समय बिताना है और अब मैं कहाँ रहूं? साधु महात्मा और कोई नहीं, महाऋषि वेदव्यास जी थे।
व्यास जी ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है और जाओ तुम आराम से हो जा करके, मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं। धर्मराज ने कहा कैसे? तो व्यास जी बोल पड़े कि अपने नाम को बदल लो और अपनी ये वेशभूषा जो है इसको भी बदलनी पड़ेगी, जिससे तुमको कोई पहचान नहीं पाएगा। चाहे जहां चले जाओ और आराम से रह लो जाकर के। ये भैया धर्मराज युधिष्ठिर तब भी संकट में पड़ गए। व्यास जी से कहने लगे महाराज अब इतना तो हमारे पास विचार नहीं आ रहा है मन में कि हम किस प्रकार से वेशभूषा को अपनी बदले, इसीलिए आप ही हमारी वेशभूषा बना दीजिएगा और हमारे नामों का नामकरण कर दीजिएगा। आज व्यास जी ने कहा ठीक है और धर्मराज जी का नाम बदला क्या? कंक नाम भूपति कर राखा। कंक नाम धर्मराज जी का रख दिया और नाम जयम कंक नाम भूपति कर राखा, नाम जयंत भीम करे भाखा। रख दिया और भीमसेन का नाम जयंत रखा गया। अरे बाहुक नाम नकुल कर देरा, नाम नकुल कर देरा, सैरंद्री द्रौपदी घेरा। सहदेव का नाम हुआ और बृहन्नला अर्जुन के नाम, अर्जुन का नाम बृहन्नला रखा गया। बाहुक नाम नकुल का रख दिया गया और द्रौपदी का नाम सैरंध्री रखा गया। धर्मराज जी की पोशाक बनाई गई, ब्राह्मण का वेश बनाया गया है और भीमसेन का वेश हलवाई का रखा गया। भीमसेन के हाथों में आज कढ़ैया, गैस सिलेंडर सभी चीजें पकड़ा दी गई। नकुल और सहदेव को ग्वाला बनाया गया। सबसे बढ़िया वेश तो आज अर्जुन का बना हुआ है। अर्जुन बन गई आज हिजड़ा, क्योंकि इनको श्राप था अप्सरा उर्वशी का। तो प्यारे भैया अर्जुन बोले महाराज मैं इस वेश में हूँ क्योंकि हमारे पास धोती तो है नहीं और कैसे मैं ऐसा वेश बनाऊंगा। तो व्यास जी ने कहा तुम इसकी चिंता क्यों करते हो? ये जो भूषण और वस्त्र द्रौपदी के हैं ना, इनको तुम पहन लो, क्योंकि द्रौपदी आज से दासी बन रही है और दासियों के वस्त्र की और आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दासी कभी सोने के जेवर नहीं पहनती है। ये भैया पांचों पांडव तैयार हुए। कहने लगा क्या करोगे महाराज का? तो महाराज युधिष्ठिर ने बताया कि हो। महाराज विराट ने पूछा बोलो क्या बात है? महाराज ने द्वारपाल कहने लगा महाराज एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है, नौकरी की मांग कर रहा है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। आज विराट ने कहा कौन? तो धर्मराज जी सामने आ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे महाराज मेरा नाम कंक है। विराट ने पूछा कहाँ रहते हो कंक? धर्मराज जी बोले महाराज मैं हस्तिनापुर में महाराज धर्मराज जी के ही नौकरी करता था। आज उनको वनवास हो गया। दुर्योधन राजा है, बड़ा अत्याचारी राजा है वो, इसीलिए आपके यहाँ नौकरी की तलाश में आया है। विराट ने पूछा कंक क्या काम करते हो तुम? नौकरी तुमको किस वेश में दी जाए, तुम क्या जानते हो? धर्मराज बोले महाराज
मैं जुए का खेल बहुत सुंदर खेलता हूँ, जुआ खेलता हूँ और जुआ सिखाता भी हूँ, बड़े बड़े दांव पेच भी जानता हूँ। महाराज ने कहा ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की। आज कांधे को नौकरी पर रख लिया और दूसरी बारी आती है महाराज अर्जुन की। अर्जुन ताली बजाते हुए सभा की तरफ आ रहे हैं। दूत ने देखा, अरे ये कौन सी बला कहां से आ रही है? कौन भैया, कहां जा रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन ने कहा, मेरा नाम धनला है। दूत ने पूछा, कहां जाओगे? अर्जुन ने कहा, मैं नौकरी करूंगा। दूत ने कहा, तुम कब से नौकरी करने लगे? तुम्हें कब से नौकरी की जरूरत पड़ गई? कहने लगे, नहीं जरूरत है और मैं नौकरी करूंगा। महाराज विराट के पास में पहुंचे और द्वारपाल कहने लगा, महाराज देखो, एक मैं बहुत बड़ा अजूबा लाया हूं। विराट ने कहा, अजूबा? कौन सा अजूबा लाए हो? अर्जुन ने कहा, अच्छा, मैं अजूबा में दिख रहा हूं। विराट के सामने अर्जुन आज खड़े हैं। विराट ने कहा, तुम नौकरी करोगे? तो धनला ने कहा, हाँ करूंगा। विराट ने पूछा, तुम्हें कला कौन सी है? आखिर तुमको किस बात पर नौकरी रखी जाएगी? नौकरी में तुम क्या कार्य कर सकते हो? अर्जुन ने कहा, सुनो महाराज, कि संगीत कला में निपुण बहुत, संगीत कला सिखलाता हूँ। सातों सुरों का मुझे बहुत ही अच्छी प्रकार से ज्ञान है। मैं संगीत सिखाता हूँ, बजाता हूँ और लोगों को सिखाता भी हूँ। अगर तुम चाहो तो हमें नौकरी पर रख लो। ये भैया, महाराज ने कहा, ठीक है, मेरे यहाँ एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, वो संगीत सीखेगी और महाराज विराट की पुत्री उत्तरा, उसके लिए अर्जुन को नियुक्त कर दिया गया। और अब बारी आती है महाराज भीमसेन की, कि आते हैं भीम जरा देखो। भीमसेन आ रहे हैं, हाथों में करछुल, चौकी, चिमटा, वेलन, गैस सिलेंडर यानी रसोई का सभी सामान उपलब्ध है। और जैसे ही सभा में पहुंचे आकर के, दूत ने कहा, क्या बात, कहाँ जा रहे हो? तो भीमसेन बोले, मैं महाराज के पास जा रहा हूँ काम के लिए। दूत ने पूछा, तुम कौन हो? तो भीमसेन ने कहा, मैं हलवाई हूँ। हलवाई हो और तुम्हारा नाम क्या है? तो भीमसेन ने बताया, मेरा नाम जैन है और मैं नौकरी करूंगा। महाराज ने पूछा, पहले कहाँ नौकरी किया? तो भीमसेन ने बताया, पहले मैं भीमसेन के लिए ही खाना बनाता था। हमने भीमसेन को अपने हाथों से भोजन को कराया है। महाराज ने पूछा, तो नौकरी करोगे? भीमसेन ने कहा, बिल्कुल करूंगा। इतने में दरबार का एक व्यक्ति खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज, इस व्यक्ति को नौकरी पर मत रखना, क्योंकि
ये बहुत भारी भरकम मालूम पड़ता है, देखो कितना मोटा और ताजा लग रहा है। जब ये खाना बनाएगा तो खाएगा भी, इससे पूछे खाता कितना है। भीमसेन ने कहा महाराज अरे इसकी बात को मत मानो, मैं खाना ज्यादा नहीं खाता हूँ, बहुत ही थोड़ा खाता हूँ। लेकिन महाराज विराट ने कहा ऐसे कुछ नहीं, तुम अपनी खुराक बताओ, तुम खाते कितना हो। महाराज ने कहा सुनो कि सूखी पाकी 50 खाऊं। महाराज सूखी रोटी 50 घर देवाई खाई थी वो, कि सूखी पाकी 50 खाऊं, नमक संग मैं 100 सरकाऊं। जो थोड़ा नमक मिल जाएगा तो 100 रोटी, कि सूखी पाकी 50 खाऊं, नमक संग मैं 100 सरकाऊं। और जो चिमचा भरी डाली दिखाओ, तो फिर अंधाधुंधी मचाओ। सूखी रोटी मिलेगी तो मैं 50 नहीं खा पाऊंगा, और जो थोड़ा सा नमक मिल गया तो 100 रोटी, और जो थोड़ी सी दाल तो फिर अंधाधुंध, फिर पता ही नहीं लगे कितनी खाएंगे। ए भैया जैसे कंपाइन चलती है गेहूं के खेत में, ऐसे ही मैदान में गुस्सा। राजा ने बोला महाराज हमरे यहाँ आपके कोई जरूरत नहीं है, यानी आपकी कोई जरूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि जितने में तुम खाओगे उतने में मेरी आधी प्रजा खा लेगी। इसीलिए जाओ। भीमसेन ने कहा महाराज तुमने हमारी खुराक तो सुन ली, लेकिन हमारी ताकत नहीं जानी है कि भोजन तो ज्यादा मैं जरूर करता हूँ, लेकिन कि भोजन ज्यादा मैं करता हूँ ये बात सभी तुमने मानी, लेकिन खूबी क्या अंदर है वो तुमने नहीं अभी जानी। कि जो काम कोई ना कर पाए, जो काम तुम्हारे राज्य में कोई ना कर पाए, जो काम कोई ना कर पाए वो काम हमें बतला देना, और जब वीर तुम्हारे थक जाए तब हमको आप बुला लेना। कार्य ना कर पाए तो आप जयंत को याद कर लीजिएगा, वो काम अकेला जयंत करेगा। महाराज ने कहा जाओ तुम तो काम काजी लग रहे हो, जाओ तुमको नौकरी पर रख लिया। अब नकुल और सहदेव की बारी आई, एक ग्वाला बनाए गए और एक घोड़े की रखवाली करते हैं, चारा डालते हैं और घोड़ों को सिखाते हैं। अब कौन बच्चा? द्रौपदी का नाम सैरंध्री है। सैरंध्री खड़ी है दरवाजे पर कोने को पकड़े हुए और द्वारपाल से कह रही है कि ये द्वारपाल हमें महारानी के पास में ले चलो। द्वारपाल कहता है दासी तू जा यहाँ से, क्यों रो रही है? द्रौपदी कहती है भैया मुझे नौकरी की तलाश है, मैं नौकरी की तलाश में आई हूँ आपके दरवाजे पर। उसने कहा हमारे यहाँ कोई जगह खाली नहीं है, नौकरी मैं तुझको नहीं दे सकता। द्रौपदी कहती है भैया 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 मेरी बात सुनो, ये दुखिया तुझे
पुकार रही लेकिन ये रोटी में मिल जाएगी तो मेरा जीवन चल जाएगा। ये प्यारे भाइयों, हिंदुस्तान की सम्राज्ञी, हिंदुस्तान की राजधानी आज नौकरी की तलाश में भीख मांग रही है। लोग डांट फटकार करके भिगा देते हैं। कैसी लीला है भगवान की, कैसा न्याय है। जो तुम्हारी शरण में रहता है उसको ही तुम कष्ट देते हो। मेरे प्यारे भाइयों, शैलेंद्री यही सोच रही थी। इतने में छत पर खड़ी रानी सुदेशना, जो राजा विराट की रानी है, उसने सुदेशना ने देखा और उसने आवाज दी, ये दासी तुम ऊपर चली जाओ, मैं तुमको नौकरी दूंगी। मेरे प्यारे भाइयों, द्रौपदी पहुंची रानी सुदेशना के पास में और बड़ी महारानी, आपकी बहुत महान कृपा होगी यदि आप हमें नौकरी दे दें। रानी सुदेशना ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? द्रौपदी ने कहा, महारानी हमारा नाम शैलेंद्री है और मैं नौकरी की तलाश में आई हूँ। सुदेशना ने कहा, तुम क्या कर सकती हो? शैलेंद्री कहती है, रानी मैं तुम्हारा सारा कार्य करूंगी, तुम्हारा बिस्तर लगाऊंगी, तुम्हारे केसों को संवारूंगी, तुम्हारा सारा काम करूंगी, बस हमें नौकरी दे दो। ये भैया, सुदेशना ने कहा, ठीक है शैलेंद्री, तुम्हारी नौकरी पक्की। और जैसे ही कहा तुम्हारी नौकरी पक्की, तुरंत द्रौपदी क्या बोल पड़ी, महारानी बड़ा धन्यवाद आपका, आपने हमें नौकरी दी, लेकिन नौकरी मैं तभी करूंगी जब आप हमारी 2 शर्तों को मानोगी। सुदेशना ने कहा, कौन? अरे कौन सी शर्त? शैलेंद्री बोल पड़ी, ए भैया, हिंदुस्तान की चट्टानी ने ऐसा जवाब दिया उस गुलाम की पत्नी को, सुदेशना को, कि महारानी नौकरी करने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरी 2 शर्तों को मानोगी तभी मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करूंगी। ए भैया, कौन सी वो 2 शर्तें हैं द्रौपदी की? कि करिहूं तुई करम नहीं रानी, करिहूं तुई करम नहीं रानी, छुओ चरण नहीं छू सतानी। आपकी जूठन नहीं खाऊंगी और आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगी यदि आप मेरे 2 शर्तें तो मंजूर करोगी तो मैं आपके यहाँ नौकरी करूंगी। सुदेशना कहने लगी, अरे तुमसे कौन कहता है कि तुम हमारी जूठन खाओ, हमारे पैरों को दाबो। द्रौपदी कहने लगी, ठीक है महारानी, मैं आपकी सारा काम करूंगी। इधर भीमसेन खाना बनाते हैं, अर्जुन की संगीत नृत्य सिखाते हैं, उत्तरा को और धर्मराज पासी का खेल खिलाते हैं, सिखाते हैं। इसी प्रकार से मनोरंजन चल रहा है महाराज विराट के यहाँ पर। नकुल सहदेव ग्वाला बने हुए हैं और एक घोड़े को सिखाते हैं। जीवन आराम से कट रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा संकट आता है। आइए यही मेवाड़ी प्रोग्राम सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां।
बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन ये गोरी लड़ गई बांके बिहारी से हमारी लड़ गई लड़ियां बचाई थी बहुत लेकिन ये गोरी लड़ गई लड़ियां चमकती आय बरछी से चमकती आय बरछी से बने से कर गई बांके बिहारी से हमारी लड़ गई लड़ियां भले तन से निकलेगा मगर अभी न निकलेगी भले तन से निकलेगा अंधेरे बन के मंदिर में अंधेरे बन के मंदिर में बड़ी सी गड़ गई अखियां बांके बिहारी से हमारी लड़ गई लड़ियां बचाई थी बहुत लेकिन ये गोरी लड़ गई लड़ियां बचाई बहुत